दोस्तों, इंतजार खत्म हो चुका है। आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हर गेंद दिल की धड़कन बढ़ाती है, हर चौका सोशल मीडिया पर आग लगा देता है और हर विकेट करोड़ों फैंस के सपनों को हिला देता है। प्लेऑफ की 4 टीमें तय हो चुकी हैं, लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली है। पहला धमाकेदार मुकाबला, एक तरफ वो टीम जिसने पूरे सीजन में अपने शांत अंदाज से विरोधियों का दम घोंटा, गुजरात टाइटंस, और दूसरी तरफ वो टीम जिसकी फैन फॉलोइंग सिर्फ टीम नहीं, एक इमोशन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये क्लास बनाम क्रेज है, सिस्टम बनाम स्टारडम है, और सबसे बड़ी बात, ये उस टीम की परीक्षा है जो दबाव में मुस्कुराना जानती है। अगर ऑन पेपर बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम इस वक्त शायद आईपीएल की सबसे बैलेंस्ड यूनिट नजर आती है। उनकी बैटिंग में गहराई है, गेंदबाजी में विविधता है और कप्तानी में वो ठंडापन है जो बड़े मुकाबलों में बहुत काम आता है। दूसरी तरफ आरसीबी की टीम इस बार सिर्फ विराट कोहली और उम्मीद पर नहीं चल रही, बल्कि उनके पास एक ऐसा बैटिंग यूनिट है जो किसी भी स्कोर को मजाक बना सकता है। लेकिन सवाल वही है, जब दबाव प्लेऑफ का हो तब कौन अपनी नसों को कंट्रोल करेगा? क्योंकि लीग स्टेज में जीतना अलग बात है, लेकिन प्लेऑफ में सिर्फ टैलेंट नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। अब अगर बैटिंग कंपैरिजन की बात करें तो आरसीबी का टॉप ऑर्डर इस सीजन में आग उगलता दिखा है। पावर प्ले में जिस तरह उन्होंने विरोधियों पर हमला किया है, उसने कई मैच पहले 6 ओवर में ही खत्म कर दिए। विराट कोहली का अनुभव, उनकी एंकरिंग और बड़े मैचों में उनका माइंडसेट आरसीबी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। उनके साथ अगर ओपनिंग पार्टनर तेज शुरुआत दे दे तो फिर मिडिल ऑर्डर खुलकर खेलता है। लेकिन यही आरसीबी की सबसे बड़ी समस्या भी है, अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो टीम अचानक स्लो हो जाती है। कई बार देखा गया कि स्टार बल्लेबाजों के आउट होते ही रन रेट गिर गया और दबाव बढ़ गया। यही वो जगह है जहां गुजरात टाइटंस आरसीबी से आगे निकलती है। गुजरात की बैटिंग उतनी ग्लैमरस नहीं दिखती, लेकिन बेहद खतरनाक है। उनकी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को धीरे धीरे आपकी पकड़ से छीन लेते हैं। टॉप ऑर्डर अगर फेल भी हो जाए तो मिडिल ऑर्डर मैच को कंट्रोल करना जानता है। यही वजह है कि गुजरात कई बार मुश्किल परिस्थितियों से मैच निकाल चुकी है। उनका बल्लेबाजी क्रम सिर्फ रन नहीं बनाता, बल्कि गेम को पढ़ता है। और प्लेऑफ में वही टीम खतरनाक होती है जो पैनिक नहीं करती। आरसीबी कई बार इमोशनल क्रिकेट खेलती दिखती है, जबकि गुजरात कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलती है। अगर मिडिल ऑर्डर की तुलना करें तो यहां गुजरात टाइटंस थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। उनके बल्लेबाज स्पिन को बेहतर खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और डेथ ओवर्स में अचानक गियर बदल देते हैं। आरसीबी का मिडिल ऑर्डर विस्फोटक तो है, लेकिन लगातार भरोसेमंद नहीं रहा। कई मैचों में टॉप ऑर्डर ने बचाया, लेकिन जब जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर आई तब टीम लड़खड़ाती दिखी। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर गुजरात शुरुआती विकेट जल्दी निकाल लेती है तो आरसीबी पर दबाव बन सकता है। अब आते हैं गेंदबाजी पर, और सच कहें तो यही वो विभाग है जहां गुजरात टाइटंस मैच में बढ़त बनाती है। उनकी बॉलिंग यूनिट सिर्फ विकेट लेने वाली नहीं, बल्कि मैच कंट्रोल करने वाली यूनिट है। नई गेंद से स्विंग, बीच के ओवरों में टाइट लाइन और डेथ ओवर्स में यॉर्कर, गुजरात के पास हर परिस्थिति का जवाब है। उनके गेंदबाज बल्लेबाजों को सिर्फ आउट नहीं करते, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े बैटिंग लाइनअप गुजरात के सामने साधारण लगने लगते हैं। आरसीबी की गेंदबाजी में इस बार सुधार जरूर आया है, लेकिन अभी भी उसमें उतनी स्थिरता नहीं दिखती जितनी गुजरात में है। कई बार आरसीबी के गेंदबाज शानदार शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में रन लुटा देते हैं, और प्लेऑफ में खराब ओवर पूरे टूर्नामेंट का सपना तोड़ सकता है। यही कारण है कि ऑन पेपर अगर सिर्फ बॉलिंग देखी जाए तो गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आता है। खासकर स्पिन और डेथ बॉलिंग में वो ज्यादा संतुलित टीम लगती है। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा हाई वोल्टेज रहे। गुजरात टाइटंस ने अपेक्षाकृत कम समय में भी आरसीबी के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड बनाया है और कई बड़े मैचों में उन्हें हराया है। हालांकि आरसीबी के पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन गुजरात ने साबित किया है कि वो किसी भी बड़े नाम से डरती नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वो बिना शोर किए मैच जीतते हैं। दूसरी तरफ आरसीबी का हर मैच एक फिल्म जैसा होता है, ड्रामा, इमोशन, एग्रेशन और आखिर तक सस्पेंस। अगर प्लेऑफ इतिहास देखें तो आरसीबी ने आईपीएल इतिहास में गुजरात से ज्यादा बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। उनका इतिहास लंबा है, उनकी फैन फॉलोइंग विशाल है और कई दिग्गज खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही पुराना है, ट्रॉफी कहां है? आरसीबी के पास स्टार्स हमेशा रहे, लेकिन कई बार टीम दबाव में टूटती हुई नजर आई। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस नई टीम होकर भी एक चैंपियन माइंडसेट दिखाती है। उन्होंने कम समय में ही आईपीएल को बता दिया कि नाम बड़ा होना जरूरी नहीं, सिस्टम बड़ा होना चाहिए। अब अगर दोनों टीमों की वीकनेस की बात करें तो आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी उनका प्रेशर हैंडलिंग है। जब मैच हाथ से निकलने लगता है तब टीम कभी कभी घबराई हुई दिखती है। फील्डिंग में मिसफील्ड, गलत बॉलिंग चेंज और जल्दबाजी में शॉट, ये सब बड़े मैचों में भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ गुजरात की कमजोरी यह है कि अगर उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हो जाए तो कभी कभी रन गति धीमी पड़ जाती है। कुछ मौकों पर उनकी बैटिंग जरूरत से ज्यादा सुरक्षित खेलने लगती है, जिसका फायदा विरोधी टीम उठा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल फाइनल में जाने का ज्यादा चांस किसका है? अगर दिल से पूछो तो करोड़ों फैंस आरसीबी को फाइनल में देखना चाहते हैं, क्योंकि हर सीजन उनके साथ एक अधूरी कहानी जुड़ी होती है। विराट कोहली की आंखों में ट्रॉफी का सपना आज भी उतना ही बड़ा है, लेकिन अगर दिमाग से सोचें तो गुजरात टाइटंस ज्यादा कंप्लीट टीम नजर आती है। उनके पास मैच विनर्स भी हैं और मैच कंट्रोलर्स भी। वो सिर्फ मोमेंटम पर नहीं, स्ट्रक्चर पर खेलते हैं, और प्लेऑफ में अक्सर वही टीम जीतती है जो इमोशन से नहीं, प्लान से खेलती है। फिर भी आईपीएल का नाम ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहां एक ओवर कहानी बदल देता है, एक कैच पूरा टूर्नामेंट पलट देता है। और शायद यही वजह है कि यह मुकाबला इतना खास है, क्योंकि एक तरफ वो टीम है जो शांत रहकर शिकार करती है और दूसरी तरफ वो टीम है जो आग लगाकर खेलती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगी तब सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं टकराएंगे, टकराएंगे एटीट्यूड, टकराएंगे इमोशंस और टकराएंगे करोड़ों फैंस के सपने। और यकीन मानिए, इस रात आईपीएल सिर्फ खेल नहीं रहेगा, एक जंग बन जाएगा। दोस्तों, आईपीएल का वो स्टेज आ चुका है जहां दिल की धड़कनें सिर्फ बढ़ती नहीं, भागने लगती हैं। अब कोई दूसरा मौका नहीं, कोई नेक्स्ट मैच नहीं, अब सिर्फ करो या मरो है। और इस बार जो टक्कर होने जा रही है वो सिर्फ दो टीमों की नहीं, दो अलग सोच की लड़ाई है। एक तरफ वो टीम जो शांत रहकर वॉर करती है और दूसरी तरफ वो टीम जो मैदान पर तूफान लेकर उतरती है। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स, वो टीम जो यंग ब्लड, स्मार्ट कप्तानी और बैलेंस क्रिकेट से मैच चुराना जानती है, और दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद, वो टीम जिसने इस सीजन में बल्लेबाजी को वीडियो गेम बना दिया। यह मुकाबला सिर्फ प्लेऑफ का मैच नहीं है, यह दिमाग बनाम तबाही है, यह कंट्रोल बनाम कैओस है, और सबसे बड़ी बात, यह उस टीम की परीक्षा है जो दबाव में अपने असली चेहरे के साथ सामने आएगी। क्योंकि लीग स्टेज में तो हर कोई शेर बनता है, लेकिन प्लेऑफ में वही जीतता है जिसके अंदर डर से लड़ने की ताकत हो। अगर पूरे सीजन की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह बैटिंग की है उसने बाकी टीमों की नींद उड़ा दी। पावर प्ले में ऐसा हमला जैसे सामने गेंदबाज नहीं, नेट प्रैक्टिस चल रही हो। एसआरएच की बैटिंग इस सीजन में सिर्फ रन नहीं बना रही थी, वो विरोधियों का कॉन्फिडेंस तोड़ रही थी। पहले 6 ओवर में ही मैच को 70-80 रन तक पहुंचा देना यह कोई आम बात नहीं है। उनकी ओपनिंग जोड़ी ने कई मैचों में गेंदबाजों को ऐसा ट्रीट किया जैसे आईपीएल नहीं, स्ट्रीट क्रिकेट हो। लेकिन यही सनराइजर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि जब टीम हर मैच में सिर्फ अटैक मोड पर खेलती है तब एक खराब दिन पूरा सिस्टम हिला देता है। कई बार देखा गया कि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए तो वही बल्लेबाज जो चौके छक्के बरसा रहे थे अचानक घबराए हुए नजर आने लगते हैं। यही वो जगह है जहां राजस्थान रॉयल्स थोड़ा ज्यादा मैच्योर दिखाई देती है। राजस्थान की बैटिंग एसआरएच जितनी विस्फोटक शायद ना हो, लेकिन ज्यादा समझदार है। उनके बल्लेबाज मैच को पढ़ते हैं, परिस्थिति के हिसाब से खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं करते। अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाएं तो उनका मिडिल ऑर्डर गेम को संभालना जानता है। यही वजह है कि राजस्थान ने इस सीजन कई क्लोज मैच जीते। उन्होंने सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से क्रिकेट खेली। अब अगर बैटिंग कंपैरिजन करें तो टॉप ऑर्डर में शायद सनराइजर्स थोड़ा ज्यादा खतरनाक दिखे। उनकी टीम का इंटेंट शुरुआत से साफ रहता है, गेंद दिखी तो स्टेडियम के बाहर। लेकिन मिडिल ऑर्डर में राजस्थान रॉयल्स ज्यादा बैलेंस टीम लगती है। उनके बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ बेहतर हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और डेथ ओवर्स में तेजी से रन निकालना जानते हैं। एसआरएच की बैटिंग कई बार बहुत ज्यादा हिट या मिस लगती है। अगर दिन अच्छा हो तो 250 भी छोटा लगता है, लेकिन अगर शुरुआत खराब हो जाए
तो पूरी टीम 160 पर भी रुक सकती है। अब बात गेंदबाजी की, और यहीं से मैच का असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि अगर सिर्फ बैटिंग से ट्रॉफी जीतनी होती तो हर साल सबसे ज्यादा छक्के मारने वाली टीम चैंपियन होती, लेकिन प्लेऑफ में मैच गेंदबाज जिताते हैं और इस डिपार्टमेंट में राजस्थान रॉयल्स थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। राजस्थान के गेंदबाजों में विविधता है, नई गेंद से स्विंग, बीच के ओवरों में कंट्रोल और डेथ ओवर्स में विकेट निकालने की कला, यह टीम बैलेंस लगती है। उनकी स्पिन बॉलिंग खासकर मिडिल ओवर्स में मैच को रोक देती है। बल्लेबाज बड़े शॉट मारने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और यही चीज प्लेऑफ में बहुत काम आती है। दूसरी तरफ सनराइजर्स की बॉलिंग इस सीजन में कई बार सवालों के घेरे में रही। उनकी बैटिंग ने कई मैच बचा लिए, वरना गेंदबाजी ने कई मौकों पर टीम को मुश्किल में डाला। खासकर डेथ ओवर्स में रन रोकने की उनकी क्षमता उतनी मजबूत नहीं दिखी। कई बार 220 प्लस स्कोर भी सुरक्षित नहीं लगे, और यही वो चीज है जो प्लेऑफ में भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहां एक ओवर पूरा टूर्नामेंट खत्म कर सकता है। अगर फील्डिंग की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ज्यादा एनर्जेटिक और शार्प टीम दिखती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज मैदान पर काफी पॉजिटिव रहती है। वो छोटी छोटी चीजों में मैच बचा लेते हैं। एक रन रोकना, मुश्किल कैच पकड़ना, डायरेक्ट हिट मारना। दूसरी तरफ एसआरएच की फील्डिंग ठीक रही है, लेकिन कई बार प्रेशर मोमेंट्स में मिसफील्ड और आसान कैच ड्रॉप करते हुए भी दिखाई दिए, और प्लेऑफ में ऐसी गलतियां माफ नहीं होती। अब अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले हमेशा कांटे के रहे। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कई बड़े मैचों में हराया है। कभी राजस्थान की स्मार्ट क्रिकेट भारी पड़ी तो कभी एसआरएच की आक्रामक बैटिंग ने गेम छीन लिया। लेकिन हालिया फॉर्म में देखा जाए तो सनराइजर्स का अटैक ज्यादा डरावना लग रहा है। वहीं राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्थिरता रही है। अब सवाल यह है कि प्लेऑफ में कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक है। अगर सिर्फ मोमेंटम देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद किसी भी टीम को उड़ा सकती है। उनकी बैटिंग ऐसी है कि मैच 10 ओवर में खत्म कर दे। लेकिन अगर मैच थोड़ा मुश्किल हो जाए, विकेट गिरने लगे, रन रेट दबाव बनाए, तब राजस्थान रॉयल्स ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पावर नहीं, प्लान भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उनका टीम बैलेंस है। हर खिलाड़ी अपना रोल जानता है, कोई जरूरत से ज्यादा हीरो बनने नहीं जाता। जबकि एसआरएच की टीम कई बार सिर्फ मोमेंटम पर चलती हुई दिखाई देती है। अगर शुरुआती हमला काम कर गया तो वो दुनिया की सबसे खतरनाक टीम लगती है, लेकिन अगर सामने वाला टिक गया तो फिर एसआरएच थोड़ा बेचैन दिखने लगती है। अब दोनों टीमों की वीकनेस की बात करें। राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी कमजोरी कभी कभी उनका स्लो मिडिल ओवर फेज बन जाता है। कई बार अच्छी शुरुआत के बाद रन गति गिर जाती है और बड़े मैचों में यही चीज दबाव बना सकती है। दूसरी तरफ एसआरएच की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गेंदबाजी और ओवर अटैकिंग माइंडसेट है। हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश कभी कभी टीम को खुद के जाल में फंसा देती है। अगर कप्तानी की बात करें तो राजस्थान का अप्रोच ज्यादा शांत और कैलकुलेटेड दिखाई देता है। वहीं एसआरएच का अप्रोच आक्रामक है, कभी शानदार कभी खतरनाक, और प्लेऑफ में अक्सर वही कप्तान जीतता है जो दबाव में शांत रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, फाइनल में जाने का ज्यादा चांस किसका है। अगर मैच हाई स्कोरिंग हुआ, फ्लैट पिच हुई और पावर प्ले में विकेट नहीं गिरे तो सनराइजर्स हैदराबाद मैच को तबाही में बदल सकती है। लेकिन अगर विकेट थोड़ा स्लो हुआ, मैच आखिरी ओवरों तक गया और दबाव बढ़ा, तो राजस्थान रॉयल्स ज्यादा मजबूत टीम दिखाई देती है। ऑन पेपर अगर पूरा बैलेंस देखें तो राजस्थान रॉयल्स थोड़ी ज्यादा कंप्लीट टीम लगती है। लेकिन अगर सिर्फ डर की बात करें तो इस वक्त आईपीएल में एसआरएच जैसी खतरनाक बैटिंग लाइनअप शायद किसी के पास नहीं है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी तब सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं टकराएंगे, टकराएगा धैर्य और तूफान। एक टीम दिमाग से खेलेगी, दूसरी दिल से हमला करेगी, और यकीन मानिए इस मैच में सिर्फ रन नहीं बरसेंगे, इमोशंस भी बरसेंगे।